सबको जय मसीह की। अक्सर हम ये देखते हैं कि जो भी समस्या होती है हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करना चाहिए बल्कि और एक चीज़ है जो करना चाहिए, जो हमें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। यहाँ तक कि पुराने नियम के बहुत सारे वचन भी इन बातों की गवाही देता है, इन बातों के विषय में बताती है, ताकि हम उस कार्य को भी करें जो हमें वचन कहती है। निर्गमन की वो घटना आपको याद होगा, जब इजरायली लाल समुद्र के पास आए, मूसा ने प्रार्थना करना शुरू किया। तब यहोवा ने मूसा से क्या कहा? तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? उसने उसे कहा, अपनी लाठी समुद्र की ओर बढ़ा। तब पानी हट गया और लोग सूखी भूमि में होकर निकल गए। तो यहाँ पर देखिए, मूसा जो है प्रार्थना कर रहा था, और आप देख सकते हैं कि परमेश्वर क्या चाह रहा था। परमेश्वर ये चाह रहा था कि मूसा जो है अपने लाठी को आगे करे ताकि समुद्र दो भाग हो जाए। एक बहन की गवाही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो बहन जो है मेरे ही कलीसिया में आती थी। वो प्रार्थना करने का भी टाइम उनको नहीं मिलता था, बहुत सुबह से वो काम करती थी। वो अकेले ही उस घर में रहती थी। उसकी एक बहन थी जो उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, तो सिर्फ वो बहन ही सारा काम करती थी। तो वो खुद कहती थी कि मुझे प्रार्थना करने का समय नहीं मिलता है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसके परिवार के कुछ लोग उनके पास आए और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया है। उस बहन के जो रिश्तेदार थे उनको ये पता था कि ये लोग प्रार्थना करते हैं और लोग चंगे हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो उनसे कहा गया कि चलो उसके लिए प्रार्थना कर दो। वो जो दुष्ट आत्मा उस लड़की के अंदर में थी वो बहुत ही डेंजर थी। वो जो है वो दुष्ट आत्मा चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि कोई इसे नहीं बचा पाएगा, मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, जान से इसे मार दूंगा, ये अब मेरे कब्ज़े में है। इस तरह से बहुत सारे धमकियाँ दे रहा था। वो विश्वासी बहन मुझसे फ़ोन करके पूछने लगी मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। मैंने कहा कि तुम जाओ, लेकिन आँख बंद करके प्रार्थना मत करना। फिर वो बहन चली जाती है। फिर वहाँ पर जो है वो बहन क्या करती है, तेल और पानी को प्रार्थना करती है। फिर उनके जो दुष्ट आत्माग्रस्त लड़की थी उनके हाथ पैरों पर मारने लगती है। सबसे पहले तो ये हुआ कि जब उस बहन को, उस विश्वासी बहन को उस दुष्ट आत्माग्रस्त लड़की ने देखा, तो देखने के बाद उसके अंदर में जो दुष्ट आत्मा थी वो चिल्ला कर कहने लगी कि ये तो परमेश्वर की बेटी है, ये मेरे पास क्यों आ रही है। उस विश्वासी बहन के अंदर कोई डर, कोई भय नहीं था। उस बहन ने सिर्फ इतना कहा कि इस बच्चे को तो परेशान क्यों कर रहा, तो यहाँ से चला जा। इतना ही कहा उससे विश्वासी बहन ने। उसी घड़ी अद्भुत रीति से वो दुष्ट आत्मा उस दुष्ट आत्माग्रस्त लड़की में से निकल जाती है और बेसुध होकर वो लड़की जो है ज़मीन पर गिर जाती है। बाद में उसे उठाया जाता है, पानी पिलाया जाता है और देखा जाता है तो वो बिल्कुल भले चंगी थी। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हमें सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करना है, हमें आज्ञा देना सीखना है। बहुत सारी जगहों में हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जब दाखरस घट गया था तो वहाँ पर देख सकते हैं मटकों में पानी भरने के लिए आज्ञा दिया, और आज्ञा दिया कि भोज के प्रधान के पास लेकर चला जाए। सिर्फ आज्ञा का पालन कर रहे थे वो सेवक, और जब वो पानी भोज के प्रधान के पास चला गया तो वो दाखरस बन गया था। प्रेरितों ने भी विश्वास की आज्ञा दिया। मंदिर के फाटक पर पतरस ने कोढ़ी से कहा, नसरत के यीशु मसीह के नाम से चल फिर। लकवाग्रस्त अनियास ने पतरस से कहा, उठ खड़ा हो जा। दोकरस को मरण सन्न था, उसने कहा, उठ खड़ा हो। एलियंस जादूगर से पौलुस ने कहा, तू अंधा हो जाएगा, और वह अंधा हो गया। लुस्त्रा में पौलुस ने जन्म से लंगड़े व्यक्ति से कहा, अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। फिलिपी में उस दुष्ट आत्मा से जिसने लड़की को गुलाम बना कर रखा था, पौलुस ने आज्ञा दिया, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल जा। दुष्ट आत्मा उसमें से उसी घड़ी निकल गई। कोई ज़रूरी नहीं कि आप परम साधु हो तभी इसका प्रयोग कर सकते हैं, नए विश्वासी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जिस बहन की गवाही मैंने आप लोग को बताया, वो बहन विश्वास में पुरानी जरूर थी, लेकिन वचन का कोई जानकार नहीं था, प्रार्थना करने का कोई आइडिया उसके पास नहीं था। बस वो विश्वास में थी तो थी। नए विश्वासी भी इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको अधिकार दिया है कि हम दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देकर निकालें, और परमेश्वर के राज्य में जितने भी रुकावट आते हैं उन सब चीज़ों को हम आज्ञा देकर उन्हें हटाए। यह अधिकार हमारे पास है, हर एक विश्वास करने वाले के पास है। इस छोटे से संदेश द्वारा आपको आशीष मिले। यीशु मसीह के नाम में आमीन।